उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, कितने कितने नोट प्राप्त किए। कह रहे कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, कितने हजार, और उसे जो चाहिए थे उसे 50 और 100 के रूप में नोट चाहिए थे। टोटल कितने थे, 2000 रुपये, और जो नोट उसे मिला वो 25 नोट मिले। कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो ये बोल रहा है क्या कि मीना को 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। तो हम आराम से करेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितना है, x, तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी, y। 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 के नोटों की संख्या क्या है, y है। चलिए हम लोग करते हैं। देखेंगे, माना कि 50 रुपए की, माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x। क्योंकि हमें नहीं पता है तो मानेंगे, हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y है। माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या है, y है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ध्यान से सुन पढ़िएगा। उसमें तो कह रहा है क्या कि जब जाती है बैंक वाले से तो बैंक वाले जो है 50 और 100 के नोट देते हैं, लेकिन टोटल 25 को नोट देते हैं। कितने टोटल, तो उसमें 50 और प्लस 100 का नोट ही तो मिलाकर 50 दिए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 50 और 100 का नोट यानी x प्लस y मिलाकर कितने नोट देते हैं, 25 देते हैं। लेकिन नोट उसे कितने ले ले, मतलब कुल नोट 25 हो गए, लेकिन नोटों का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, तथा नोटों का मूल्य। तो जब हम नोटों का मूल्य निकालना होगा तो x गुणे, क्योंकि हमने x किसको माना है, 50 को, और प्लस y गुणे 100, तब उसे कितना रुपये मिल जाएंगे, 2000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर 50 रुपये के नोटों का मूल्य और प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य और दोनों का नोट का मूल्य जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, 2000 के बराबर आना चाहिए। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दोनों में से ना 50 कॉमन ले लेते हैं। तो 50 निकाल देंगे तो बचेगा इसमें x प्लस 50 में से इसमें से निकलेगा तो 50 नहीं ना सोच रहे हैं, 2 गुणे y। देखिए तो 50 दूना 100 और 50 से कम 50। इसको हमें लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 गुणे 40, 4 पचे 20, 2000 हो जाएगा ना। तोड़ेंगे तो कि नहीं होगा, हो जाएगा 2000। हम 2000 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर 50 और इधर 50, 50 से 50 क्या हो गया, कट गया। तो बचेगा क्या, x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन 2। अब इसका हमें तो क्या करने हैं, हल करने हैं ना, विलोपन विधि से क्या करने, तो आराम से करें। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, x, इसका भी x बराबर है, दोनों का चिन्ह भी प्लस में है, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे, क्योंकि जब चिन्ह बराबर हो घटाते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। कोई ना कोई इसमें का अंक कोई बराबर
होना चाहिए, चर या अचर, मतलब इसमें चर ही बराबर। तो चलिएगा हम समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो 2 कहाँ है, यही न है जो समीकरण 2 यहाँ। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25 हो गया। आप कर लीजिए, हमने घटाया है तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, एक ही कर माइनस। भाई एक से एक का हो गया खत्म, क्योंकि इसके आगे भी एक है, इसके आगे एक में से एक जाता है तो कितना 0। भाई 2 में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर ये कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15, यानी y कितना आ गया 15। तो आप y का मान किस में रखिएगा, एक में, कितने में रखिएगा एक में रखिएगा, या 2 में भी रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, 2 में भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y का मान कितना दिया है, आगे लिख देते हैं समीकरण बराबर 25, या x प्लस y का मान हमारे पास है 15 बराबर 25, या 15 इधर जोड़ तो उधर जाए क्या करें घटा, तो इसलिए x बराबर 25 माइनस 15 यानी 10, यानी उसने x यानी 50 रुपये के कितने नोट लिए होंगे 10, और 100 रुपये के कितने नोट लिए होंगे 15, 100 रुपये के कितने नोट लिए होंगे 15 लिए होंगे। अगर अब इसको 2 में भी रखिएगा तो रख लीजिएगा, y का मान कितना आया है 15 दूना 30, 30 यानी जोड़ते हैं जाएगा तो 40 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। और दोनों का मूल्य कितना होना चाहिए 2000 ना, तो हो नहीं दे रहा, अगर हो जाएगा अब 15 में 100 से गुणेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 10 में 50 से तो 500 हो जाएगा, और 1550 कितने 2000, यानी लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं 50 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x माना है तो कितना 10, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 15। y 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितना माना, और टोटल 10 गुआ 15 को कितने होते हैं, देखिए तो दोनों के नोटों की संख्या कितनी है 25। समझ में आ रहा है।